ये जो 1 2 108 3 मोतियों की माला है, इसका क्या फायदा है जाप करने का? देखो, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। और ये जो 108 की जो माला दी गई, इसका माला के पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च है जो हमारे ऋषि मुनि ने इसकी खोज करी थी। अब ये है क्या कि 10 तो हमारी दिशाएं, 12 राशियां हैं, ग्रह नक्षत्र, टोटल मिला के 108 मिला के 108 मोतियों की हमें माला दी गई। माला भिन्न भिन्न प्रकार की दी गई, रुद्राक्ष की, तुलसी की, स्फटिक की, अलग अलग, इनकी प्रकृति सबकी अलग अलग है। तो ये जो माला दी गई, ये एक तरह का जनरेटर का काम कर रहा है। जैसे कोयल हो किसी में और वो कोयल बार बार घूमेगी, तो ये जब करने का हम एक तो इस उंगली को, एक उंगली को हटा दें और इस उंगली को मिला के ऐसे हृदय से लगा के ये जब करें, नाभि से नीचे न जावे, क्योंकि नाभि के नीचे के केंद्र है हमारे मलिन केंद्र माने जा, अशुद्ध केंद्र माने जा। इसलिए एक गोमुखी हो कपड़े टाइप का, उसमें उसके अंदर से ले लीजा, जिसके अंदर ये जप होगा, जिससे आपकी वो, और ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इससे जो ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा आपकी धरती में अर्थिंग ना हो, इसलिए एक विद्युत का कुचालक आसन यानी कि ऊन का आसन रखेगा, उस पे बैठे जा और उत्तर साइड में या पूर्व साइड में मुंह करके इससे जप करेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, आज मुस्लिम लोग भी माला से जप करते हैं, ईसाई लोग भी माला से जप करते हैं, बौद्धिज्म भी माला जप करते हैं। जिन्होंने इसकी खोज करी उन लोगों को पता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अपनी सनातन संस्कृति का। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे ऋषियों ने जो खोज करके हमें दी, हमने उन्हें कभी पकड़ा ही नहीं, उन्हें समझा ही नहीं। हमने आंख मीच के अंधविश्वास बना के, समस्या यह है कि जो हमारे शास्त्रों की जो बात थी हमारे विज्ञान की समझ में आएगी, वो तो है सत्य, और जो समझ में नहीं आई वो असत्य है। यानी कि सीधी बात है, शास्त्रों से लिखड़ा विज्ञान, यानी कि वो है उसका बेटा, और शास्त्रों के बाप, यानी कि बेटा ही प्रमाण करेगा बाप को, तो भी अस्तित्व है, इसका मतलब बाप का अस्तित्व नहीं है। हमने उल्टा कर दिया। तो जैसे माला का जाप करते हैं, मतलब इसमें सुबह के टाइम करना चाहिए, शाम के टाइम, कितने टाइम करना चाहिए? जैसे अगर हम बहुत सारे लोगों से कॉलेजों में मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या नमाज पता है, नमाज के समय सुनाए? आप हाँ जी सुनाए। उनका कितने टाइम किया? सुना जी 5 टाइम किए। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन करता हूँ सनातन संस्कृति में इसका नाम क्या है? अब जी पूजा, इसका पूजा नाम नहीं है, इसका नाम होता है संध्या। और संध्या जो है ये 3 टाइम की होती है, सुबह की, दोपहर की, शाम की। इन समय में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है, सूर्य के निकलने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, दोपहर के 12 बजने से ठीक 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, शाम के सूर्य डूबने के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। ये आधे घंटे का समय है। ये इतना अनोखा, इसको बेला बोला, अमृत बेला बोला जाता है। इस समय आप जो भी पूजा ध्यान करोगे, पूरे दिन आप 2-3 घंटे करो, और इस टाइम केवल आधा घंटा या 15 मिनट या केवल आप 10 मिनट करो। 10 मिनट में भी आपको वो फल मिलेगा जो पूरे दिन के अंदर आपको 2 घंटे में फल मिलेगा। इसलिए 7 के 7 दिन करना होता है, ये नहीं है ये संध्या बराबर करनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम। त्रिकाल संध्या करने के लिए भगवान कृष्ण जी ने भी कहा था, त्रिकाल संध्या करने वाले को रोजी रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी रोजी रोटी की चिंता न करो। अगर किसी के पास तीनों टाइम का समय ना हो तो मतलब एक टाइम करने, वो सुबह दोपहर कर सकता है, सुबह दोपहर जरूर करे। शाम की संध्या का कारण है क्योंकि तामसिक ऊर्जाएं जो शाम के टाइम पर है, जो हमारे शरीर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दे, अगर हम शाम के टाइम अगर ये संध्या करते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। ज्यादातर आप देखोगे एक्सीडेंट की जो संख्या है वो सुबह की बजाय शाम को ज्यादा होती है। तो कारण यही है क्योंकि नेगेटिव एनर्जियों की संख्या पर आप उसकी जो पावर है वो ज्यादा बढ़ जाती है। उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए शाम की संध्या भी हमें जरूर करनी। अच्छा, जैसे आदमी पूजा करता है तो पूजा के साथ साथ खान पीन में भी कुछ बदलाव करना चाहिए इंसान को। हाँ देखो, अब पूजा कर रहे हैं, पूजा में मन ना लगे तो उसका ऐसा लगेगा कि बैठ तो गई, वो 1 दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, किसी के डर से बैठेगा जबरदस्ती करके, लेकिन वो उसको रस नहीं मिलने का तो वो मन उबजेगा। क्योंकि मन की एक प्रकृति है, मन को जहाँ रस आवे यहाँ बार बार जावे। इसलिए अगर मन को यहाँ रस ना आया तो फिर ये भागना चालू कर देगा, जब आई आनी चालू कर देगी, आड़कस नींद आनी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको वो मिले तो इसके लिए सात्विक भोजन जरूरी है। सात्विक में भोजन में आप बाजार की चीज से अंडा, व्यसन की बात करें, अंडा मांस का त्याग करना चाहिए। और ये जो तामसिक मन को, तामसिक ये सुख है, तामसिक सुख ले रहे चटपटा जीव को स्वाद देने के लिए, लेकिन असली सुख जो जीव को भी मिला, जिसके द्वारा मिला, हम डायरेक्ट उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे, इसलिए हम संध्या करते हैं। तो उससे जुड़ने के लिए ये बाहर के सुख को छोड़ा जाता है, बाजार के सुख को छोड़ा जाता है, और अंतःकरण शुद्ध हो, इसलिए सात्विक भोजन, घर का बना हुआ भोजन का ग्रहण करें। और शुद्ध भोजन करेंगे तो इससे मन पवित्र होगा। जैसे ही पूजा करने के बैठेंगे तो मन अपने आप ही विश्रांति की तरफ चलेगा, और जो रस मिलेगा फिर आप संध्या को छोड़ने बगैर रह नहीं सकते, आप संध्या को करेंगे ऐसे। ठीक है।